हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 के ये पेपर, जिसे करने के बाद में आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी और आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से तो ठीक बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए नई वीडियो की तुरंत से मिल सके और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे कर सके। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस तरह की हेल्प देने की कोशिश की है हमने, या आपको किस तरह की हेल्प मिली हमारे चैनल के थ्रू, तो जरूर से बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की विषय संस्कृत के कक्षा 8 के इस पेपर को। तो यहाँ पर आपको पूर्णांक मिल जाते हैं 80 अंक, 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे हम। प्रश्न पहला देखेंगे, गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो आंसर हो जाएगा सिंह ने। किसकी प्रतिध्वनि आ रही थी? सिंह की। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम किम शम आसीत। किस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान होता था? मौखिक रूप से। तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। निज निकेतनम कुत्र अस्ति। तो आंसर हो जाएगा गिरिशिखरे। बद्री गुलमानम पृष्ठे नीलिना का आसीत लौमशिका। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी अत्र सर्वनाम पद किम। सर्वनाम पद के यहाँ पर त्वया है, तो है ना, जो संज्ञा सबके स्थान पर यूज की जाते हैं उन्हें सर्वनाम पद कहा जाता है। रिक्त स्थानम समस्ते संसारे निवासामि अत्र कर्तृपदम किम। तो यहाँ हो जाएगा अहम। अहम समस्ते संसारे निवासामि। नम एताशभ्ये शिल्पेभ्य अत्र नम भोगे रेखांकित पदे का विभक्ति प्रयुक्त। यहाँ पर नम में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न संख्या 8 है, कौतूहल में खुल शांति न गच्छति अपत्रे अव्यपद किम। अव्यपद यहाँ पर क्या है? खलु। तद्भव पदाना करते संस्कृत पदानी लिख। तद्भव शब्दों की आपको संस्कृत पद लिखने। तद्भव यानी हिंदी में जो पद दी गए हैं उनके संस्कृत में अनुवाद लिखने। जैसे सात का हो जाएगा सप्त, आज का हो जाएगा अध्याय। संधि विच्छेद करो तो संधि विच्छेद करनी है। शत्रु समुद्रम साध्य का हो जाएगा समुद्रम धन असाध्य। अगला है सर्व में सर्वम धन एव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो रिक्त स्थान को आपको लिखना है, रिक्त स्थान में लिखना है आपको कोई भी एक पद करेक्ट करके। तो सिंह एक काम महती क्या होगा? गुहाम दृष्टवान। आगे हो जाएगा नूनन अस्मिन बिले सिंह अस्ति। विभक्ति कारक च लिखत। विभक्ति कारक लिखने हैं। रोचते में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक है। वृक्षात में पंचमी विभक्ति एक वचन अपादान कारक है। अधोलिखितनाम पदानाम विपरीतार्थ पदानी लिखत। विपरीत अर्थ लिखने आपको यहाँ पर। प्राचीन का नूतन हो जाएगा, पुराना नया, अधिक न्यून, ज्यादा कम। संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा लिखत। मैंने इससे पहले आपको कई बार बता रखा है कि आपको संस्कृत में ना 100 तक आपको शब्द लिखने आने चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई भी नंबर पूछ लिया जाए तो आप तुरंत से लिख सके। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। जैसे 55 बालिका को लिख देंगे पंचाशत बालिका। 6 ऋतु को हो जाएगा षड ऋतु। विशेषण विशेष्य मेलम कुरुत। विशेषण को विशेष्य पद से मेल करना है। मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। मनोगता का हो जाएगा भावा, मनोगता भावा। टंकिता सामग्री, महान उपकार। अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुत। लघु वाक्य निर्माण करने आपको पद से। नमा का हो जाएगा जैसे गुरुवे नमा। परित का हो जाएगा ग्राम परित वृक्षा संधि। इसी तरह से विश्राम गृह का और आवश्यकता का आप बना लीजिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित। एक पद में उत्तर देना है। स्वैक्यम साधारणम किम भवति बलम। पथिक भीष्मा प्रखरा भाषण। सततम किम करणीयम ध्येय स्मरणम। स कीदृश कवि मन्यते राष्ट्रवादी कवि। निज निकेतनम कुत्र अस्ति गिरिशिखरे। प्रश्न संख्या 18 है, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। तो यहाँ पर रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। रेखांकित पद को हटा दीजिए और उसके स्थान पर आप प्रश्न बना लीजिए। मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः आप इस तरह से भी प्रश्न बना सकते हैं। जो रेखांकित पद है ना, उसमें जो अंतिम वर्ण है उससे आप
क लगा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इयं महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति, महाराष्ट्र में प्रथम कन्या पाठशाला स्थित थी। पुणे में ज्योतिबा फुले और उनके नेतृत्व में एक पाठशाला स्टार्ट की गई थी, जो कि प्रथम पाठशाला थी, कन्या पाठशाला। तो महाराष्ट्र से को हटा देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा क से। अंतिम वर्ण आप ले लेंगे 2 और क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वर्ण यानी आपका आधा वर्ण और पूरा वर्ण संयुक्त अक्षर वाला वर्ण है वो ले लीजिए और क लगा दीजिए। इसी तरह से एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलित, तो यहाँ पर पुस्तकानि को हटा करके हो जाएगा एका शिक्षिका गृहात कानि आदाय चलन्ति। यहाँ पर कहानी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मार्गी तस्य उपरि कश्चित् प्रस्तर खंडन क्षिप्ति, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए मार्गी तस्य उपरि कान, यहाँ पर का जोड़ देना है, कान हो जाएगा क्षिप्ति। परम सा स्वदृद्धि निश्चित न बिलशति, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए पश्चात है ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कस्मात। परम सा कस्मात न विचलति। सह स्त्रीशिक्षायां प्रबल समर्थक आसीत्। सह कस्य, कस्य यहाँ पर कस्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या है ना, तो या वाले में आधा सा जरूर लगता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ हो जाएगा कस्य प्रबल समर्थक आसीत्। ठीक है, इस तरह से आप ये मैंने आपको नॉर्मली हिंट दिए, ज़रूरी नहीं है हर कहीं पर क्वेश्चन इसी तरह से बने, बट आप अगर हिंट समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स के क्वेश्चन बनाना होता है वो आप बना पाएंगे। ठीक है, अगला 19 क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं। आपको मैंने कहा था कि कम से कम आपको 5 श्लोक याद करने करने, ताकि आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अगर 2 या 3 देखने को मिल जाए जो आपने याद करे हैं, तो आपको 2 तो एटलीस्ट याद रहे उनके अलावा। तो यहाँ पर कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं आपको। तो पहला हो जाएगा चिंतनिया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया न कूपखनम सुस्त प्रतिपिते वहिना ग्रहे। अगला हो जाएगा विहाय पौरुष यो ही देव भयवात लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन नष्टिष्ठन्ति वायस्व। प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा ग्रहम शून्य सुताम विना अथवा संसार सागर से नायिका पाठसारम हिंदी भाषा लिखत। आपको ग्रह शून्य सुता विना या संसार सागर से नायिका, इन दोनों में से कोई भी एक कथा का हिंदी सार लिखना है। ठीक है, तो हिंदी सार हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैंने इसका जो हिंदी अनुवाद है ना वो बहुत सारे पेपर्स में बता रखा है और हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो ये आप याद कर लीजिए पाठ का हिंदी सार, नहीं तो मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन ला करके बता दूंगी। अगला क्वेश्चन 21 है मंजूषात पदानी चित्वा वाक्यानि लिखत। मंजूषा में जो वर्ड दिए गए हैं ना, इन वर्डों को यूज करते हुए आपको वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये सड़क सुरक्षा से रिलेट है, जिसमें आप देखिए ये यूज करेंगे। आप देखिए जैसे सड़क सुरक्षा नियम अधिकाधिक प्रचार प्रसारम करत, वाहनस्य गति नियम पालन करणीयम, वाहनस्य गति नियंत्रित भवेत्, मद्यपानं कृत्वा वाहन चालनं न स्यात्, चतुष्पेतिषु सावधानतया गंतव्यम। जो 4 पथों का रास्ता होता है ना, उस पर सावधानी से जाना चाहिए। दुर्घटना न भवेत् इत्यस्य प्रसार भवत्, सड़क सुरक्षा यातायात से नियम पालनीय, वाहन चालन समय सुरक्षा कवच से उपयोगी कर्तव्य। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी भाषा का भावार्थ के साथ में आपको लिखना है। हिंदी भाषा में आपको श्लोक का भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, कोई भी एक श्लोक देख लीजिए। पहले वाले श्लोक का हम देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक पाठ 10 नीति नवीनतम से लिया गया। इस पद में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सभी तरह से पराधीन होना ही दुख कहलाता है तथा सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। तब पितु स्थाननम जात, तो स्थाननम पत्रम प्राप्तुम तब प्रधानाध्यापक प्रार्थना संस्कृति लेखनीयम। यहाँ पर आपको देखिए स्थानांतरम पत्रम लिखना है। आपके पिता का स्थानांतरण हो गया है तो आपको उसके लिए एक लेख लिखना है, प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखना है।
ठीक है, आपके पिता का स्थानांतरण हो गया है तो इसके लिए आपको टीसी चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ना, जो ये पेज नंबर 65 मैंने आपको बता रखा है ना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये मंजूषात पदारे चित्वा, जो यहाँ पर ये पद दिए गए हैं ना, इनसे आपको वाक्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है निबंध लेखन कुरुत। निबंध लेखन लिखना है आपको भारत देश या सड़क सुरक्षा पर। सड़क सुरक्षा के संबंधित इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं, जो कि हमने वाक्य बनाए थे ना, उसमें भी यूज़ किए थे यही वाक्य, और आप इससे ही सड़क सुरक्षा जो आपका निबंध है वो भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मंजूषायत लिखितानाम शब्दानाम सहायन कथाम लिखित। यहाँ पर जो कोष्टक में शब्द दिए गए इनकी यूज़ करते हो आपको एक कथा लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कथा इस तरह से हो जाएगी। कश्मीर गाँव में एक वृद्ध कृषक अवसत सपरिश्रमी दूरदर्शी सरल स्वभाव आसीत तत्से चत्वार पुत्र आसन परम ते आलस भवन ते कृषि कार्य पितु सहयोग न कुर्वन्। वो किसी भी कृषि कार्य में अपने पिता की हेल्प नहीं करते थे। न च तेषा कृषि कार्य रुचिता थी, और रुचि भी नहीं थी। अस्मात् कारणात् वृद्ध कृषक चिंतवान, इस कारण से वो जो बूढ़ा किसान था वो बहुत चिंतित में रहता था। मरणासुरे वसरे वृद्ध कृषक स्वपुत्राम अकथयत् यत् मम ते क्षेत्रेषु गुप्तं धनं वर्तते, मम मरणानन्तरं क्षेत्रान् खरीदवा सुकृतं धनं प्राप्नुयात्। तो उसने मरणासन जब स्थिति हो रखी थी तो अपने पुत्रों को बुलाया, कहा कि मेरा जो धन है ना वो गुप्त स्थान पर मैंने छुपाया हुआ है, वो जो खेत है ना उसमें। पुत्र इत्यस्य शुद्ध्वा प्रसिद्ध, पुत्र ने सुना और वो उस जगह मृत्यु के पश्चात वो अपने उधर जाते हैं। सगुतम धनम न लब्धम, उनको धन नहीं मिलता है, वो निराश हो जाते हैं। अंते निजमातु प्रेण्याते निज क्षेत्रेषु विजानी अपवन, तो खेत तो खुद ही जाता है, तो वो अपने बीजों का वहाँ पर रोपण कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप प्रभु धान्यम अवध, और धान हो जाता है उनका अच्छा खासा, और उसको बेच करके वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। तस्य विक्रेति समृद्धा धनी न चांजात हंति च स्वपितु सुगुप्त धनस्य रहस्यम अबोधन। इस कारण से उन्हें पता चलता है कि ये जो हमने कमाया ना, ये ही धन की बात की जा रही थी पिताजी के द्वारा। तो उन्होंने मेहनत की, उनका फसल अच्छे से हुआ तो उनको धन मिला। तो इसी कारण से उनके पिता सिखाना चाह रहे थे कि अगर वो परिश्रम करेंगे तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये कथा होती है पूर्ण। और यहाँ पर देखिए आपने सड़क सुरक्षा का जो निबंध देखा है, इसके अलावा हम यहाँ पर भारत देश से संबंधित निबंध भी देख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, भारतवर्ष अस्माकं देशमस्ति, अयम अस्माकं जन्मभूमि, अस्य भूमि विविधरत्नानि जननी अस्ति, अस्य प्रकृति की शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति। हिमालय जो है हमारे भारत देश का प्रहरी, एक तरह से आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता उसको। ईश उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति, सागर भी इसके चरण में है। भारतवर्ष अखिल विश्वस्य गुरु अस्ति, अखिल भारत विश्व का गुरु है, माना जाता है भारत को। अनेक पवित्रतमा नद्ये अत्र बहन्ति, यहाँ पर पवित्र नदियाँ बहती हैं, गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृति नद्य अस्य शोभा वर्धन्ति। अयम देश सर्वाज्ञ विद्यानाम केंद्र अस्ति, हमारा देश जो है सभी देशों का विद्या का शिक्षा का केंद्र रह चुका है। अयम अनेक प्रदेशेषु विभक्त, अनेक प्रदेश में विभक्त है। अत्र विविध धर्मावलंबी संप्रदाय जना निवसन्ति, यहाँ पे विभिन्न धर्मों से रिलेट संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। हास्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठ अस्ति, हमारी संस्कृति जो धर्म परंपरा है वो बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। इयम भू स्वर्ग अपि वर्तते, यहाँ पर भूमि को स्वर्ग भी कहा जा सकता है। ईश्वर से अवतार अस्मिन देशे संजाता, ईश्वर का अवतार हमारे देश में हुआ है। वयम स्वदेशो परि गर्वनिता स्म, हमें हमारे देश पर गर्व है। तो ये हो गया भारत देश से संबंधित निबंध, और ये हो गया सड़क सुरक्षा निबंध। कोई भी आप निबंध यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी हमने क्वेश्चन देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। उम्मीद आपको पूरा जो ये पेपर बताया है मैंने इसी पार्ट में लर्न हो गया हो, या लर्न नहीं हुआ है तो दोबारा से आप रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को और देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से अच्छे मेहनत करके अपने अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो इसी तरह और जुड़े रहिए इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।